मैं छिप के रील्स बनाती थी तो मेरा भाई देखा गांव के लोग बोल दिए कि तुम्हारी बहन का वीडियो वायरल हो रहा है। भाई आया घर पे बहुत मारा और नचनिया बन रही है, नाच रही है, कोई क्या कहेगा, राजपूत की लड़की है। आप तो समझ सकते हैं गांव में कैसे कैसे कोई। मैं जाती थी तो लोग बोलते थे कि देखा देखा जाती है, वीडियो बना ये नहीं है, वीडियो बना ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन अब क्या, कान बंद करके अपना जाना आना होता था। कोचिंग भी जाती थी तो ऐसे बोलते थे क्या करी पढ़ की तो नाचा थी। भगवान क्या करूँ मैं, जिंदगी में क्या लिखे। तब तक रातों रात मेरा रील वायरल हो गया। तब तक गाना भी हिट चला गया, जो कि सब गांव में बोले कि अरे ये तो मोबाइल पे आने लगी। शोषण होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, उसके बिना काम नहीं मिलता। यानी मेरे साथ तो हुआ नहीं तो मैं कैसे बोलूँ, मेरे साथ नहीं हुआ। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे लोग रहेंगे वैसे ही बात होगी। अगर कितनी लड़कियां हैं कि वायरल होने के लिए अपना शरीर दिखा दे रही हैं, क्या बोलूँ मैं, ऐसी लड़कियों पे मुझे शर्म आता है। तो ना छोटा छोटा कपड़ा पहनना, मतलब छोटा कपड़ा तो मैं भी पहनती हूँ, लेकिन मर्यादा जो होता है ना, वो लोग मर्यादा को हद पार कर देती हैं। इंस्टाग्राम से वायरल होकर अब भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम सुपरस्टारों के साथ काम करने वाली तान्या जी हमारे साथ है। कई सारे मुद्दे पे हम बात करेंगे। भोजपुरी एक्ट्रेस है, हालांकि आज कल्लू जी के साथ शूट कर रही हैं बोलबम गाने। सबसे पहले स्वागत, कैसे हैं आप? बढ़िया है। सबसे पहले मेहंदी न्यूज़ को मेरा नमस्कार, मेरा प्यार, मेरा प्रणाम। आप कैसे हैं? हम भी ठीक है मैम। लेकिन जिस तरीके से आपका ग्रोइंग है भोजपुरी इंडस्ट्री में, रील्स से आप वायरल हुई और तमाम सुपरस्टार के साथ धीरे धीरे आप काम करना शुरू कर दिए हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? ये बस लोगों का प्यार है, सपोर्ट है। प्यार सपोर्ट की वजह से ही कल्लू तक पहुंच गए। हाँ अगर प्यार नहीं मिलेगा तो कहाँ से यहाँ तक हम आते ही नहीं। अगर पब्लिक मुझे पसंद नहीं करता, प्यार नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, तो आज हम यहाँ बैठे नहीं रहते, आपसे बात नहीं होती मेरी। बिल्कुल। कल्लू जी के साथ कौन से गाने शूट हो रहा है? बोलबम का गाना हो रहा है, सावन वाला गाना। कितने गाने आ रहे हैं? 2 गाने। कल्लू जी के साथ 2 गाने। हाँ। किस चैनल से आएगा? अन्नपूर्णा फिल्म्स। अन्नपूर्णा फिल्म से, अखिलेश कश्यप जी के चैनल से आपका गाना आएगा। शुरुआत से हम आपसे जानना चाहते हैं, हालांकि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में रील्स जो बना रही है, सबको तमन्ना होता है कि हम रील्स बनाएं और एक्ट्रेस बने, स्टारों के साथ काम करें। आपका क्या जीवनी रहा है, क्या कहानी रहा है कि आप रील्स बनाते बनाते स्टारों के साथ आप काम करने लगे? कैसे काम मिला? मेरा ये सोच भी नहीं था कि मैं कभी एक्ट्रेस बन पाऊंगी, कभी इंडस्ट्री में आ पाऊंगी, कभी मैं फिल्म कर पाऊंगी, गाने कर पाऊंगी। जो कि मैं जिन लोगों को टीवी में देखती थी, वाह कितने अच्छे लग रहे हैं ये लोग, कैसे टीवी में आ गए। मुझे इसका कोई पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल फ़ोन था। मैं रील्स वगैरह बनाते थे, जो कि मैं आर्मी का, मेरा सपना था आर्मी ज्वाइन करना, जो कि मैं एनसीसी भी करते थे। और जो फिर मैं नानी यहाँ गई तो मेरा वहाँ एक्सीडेंट हो गया, छत से ऊपर से नीचे मैं गिर गई, जो कि मेरा दोनों हाथ टूट गया और मैं नहीं जा सकी। सर लोग समझाए कि अब हाथ टूट गया, पैर भी टूटा था उस टाइम, कोई वो नहीं है, पढ़ाई करोगी, तैयारी करोगी, उससे अच्छा कोई नर्स का कर लो, टीचर का कर लो, जो कि मेरा सपना ही था कि आर्मी में मुझे जाना है। फिर मेरा छूट गया। फिर मेरे उस टाइम खूब मोबाइल चलाती थी, तो उसी टाइम टिकटॉक चला था, जो कि टिकटॉक पे बनाती थी। उस पर भी 3 लाख होता, लेकिन टिकटॉक से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर इंस्टाग्राम पे आए, जो कि मेरा एक वायरल हुआ था सॉन्ग समर जी के गाने पे, धाका धक थ्रेसर चलावता गाना, जो कि बहुत 10 मिलियन गया रातों रात, जो कि मैं छिप के रील्स बनाती। तो रातों रात 10 मिलियन गया और छिप के आप रील्स बनाती? हाँ, वो भी फूटा हुआ मोबाइल से, मुझे इतना पता है। हाँ, जो कि मेरा नाम, रियल नाम अंकिता सिंह है, और मैं छिप के रील्स बनाती थी तान्या सिंह के आईडी से, जो कि अभी सब तान्या ही जानते, मेरा रियल नाम कोई नहीं जानता, जो कि अंकिता सिंह नाम है। तो मेरा भाई देखा गांव के लोग बोल दिए कि तुम्हारी बहन का वीडियो वायरल हो रहा है, देखो वो, जो कि मैं अपनी दीदी जा रही थी, स्टेशन का वीडियो था, यूट्यूब पे आज भी है वो। तो भाई आया घर पे बहुत मारा और फिर मैं ना क्या कि उस नाम को चेंज करके तान्या सिंह से मैं रील्स बनाने लगी। मतलब गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि इसकी बहन का वीडियो, हाँ, नचनिया बन रही है, नाच रही है, कोई क्या कहेगा, राजपूत की लड़की है। आप तो समझ सकते हैं गांव में कैसे कैसे आस पड़ोस ऐसे लोग बोलते थे। मुझे कष्ट हुआ कि लोगों का सोच। फिर वहाँ से मैं अपनी बड़ी दीदी यहाँ चली गई। फिर मुझे जीजू गिफ्ट किए फ़ोन मेरे बर्थडे पे। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट कर दी, रील्स वायरल हो गया। और पहला गाना मुझे अन्नपूर्णा फिल्म से ही आया था करने के लिए, टुनटुन जी के साथ, सिस्टम मेरा, जो कि गाना बवाल चला गया। उसके बाद मुझे बैक टू बैक सबके साथ काम मिलने लगा। पहला ब्रेक टुनटुन लालिया जी के साथ। हाँ, और इसके बाद फिल्म तक भी पहुंच गए हैं। कौन सी फिल्म कर रहे हैं? वाइट कॉलर, जो कि अगले मंथ ही लॉन्च होने वाला है दिल्ली में, नेशनल जगह से होगा। चिराग पासवान जी है ना, उनके हाथों ही होगा। अच्छा, उनके हाथों। सीमा जी के प्रोडक्शन हाउस। हाँ, सीमा दी।
तो ये सारा जीवनी रहा है। गांव के लोग मतलब कि तरह तरह की बात जब कोई लड़कियां बनाती है तो कहने लगते हैं कि नचनिया है, तो इसको फेस आप कैसे किए? हालांकि आप भाई से भी आप मार खाए जब रील्स बनाने के चक्कर। सबसे मैंने मार खाया, सबका मैंने ताना सुना। यही मैं जाती थी तो लोग बोलते थे कि देखा देखा जाती है वीडियो बनावे, ये नहीं है वीडियो बनावे ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन अब क्या, कान बंद करके अपना जाना आना होता था। कोचिंग भी जाती थी तो ऐसे बोलते थे का करी पढ़ की तो नाचा थी, ऐसे लोग बोलते थे। तो यही कभी कभी बुरा लगता था मुझे भी, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी रोने लगते थे सुन के कि मेरे साथ में यही बोलती थी भगवान क्या करूँ मैं, ज़िंदगी में क्या लिखे। तब तक रात रात मेरा रील वायरल हो गया, तब तक गाना किए, गाना भी हिट चला गया, जो कि सब गांव में बोले कि अरे ये तो मोबाइल पे आने लगी। गांव के लोग तो आप समझ ही सकते हैं, ये तो मोबाइल में आने लगी, टून टून के साथ, हीरो के साथ काम किए। उसके बाद मैंने शिव कुमार बिक्कू जी के साथ काम किया। फिर मेरा एक मूवी में भी गाना गया है, क्या नाम उनका, नाम याद नहीं आ रहा, सुमित चंद्रवंशी, जो कि पान की दुकान पे जाके रुस जाले राजा जी, उनका गाना मूवी में गया। फिर वो लोग टीवी पे मुझे देखे, फिर वो लोग चौंक गए कि मोबाइल खुद रील्स बनाते थे, इतना छोटा फ़ोन लेके टीवी में आने लगी। फिर ये हुआ कि अब कोई कुछ नहीं बोलता था। अब मतलब ठीक ठाक सब कुछ हो गया है। अब जाते तो लोग आते हैं मिलने के लिए, आती है कि आई है अंकिता आई है। और चलिए बहुत अच्छी। अच्छा, एक और सवाल इंडस्ट्री में खूब ज़्यादा घूम रहा है, आप रील्स से आप आए हैं, रील्स वाली लड़की पे काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़ा होता है और इंडस्ट्री पे भी सवाल खड़ा होता है कि लड़कियों को यहाँ पे काम कैसे मिलता है। पहले हम आपसे पूछेंगे फिर हम सवाल करेंगे, यहाँ पे लड़कियों को काम कैसे मिलता है? काम मुझे तो इंस्टा के थ्रू मिला है, और मेरा आईडी अच्छा चलता है तो मुझे काम आता है। जो आईडी का रीच घट जाता है तो मुझे काम बहुत कम आता है, क्योंकि जब आईडी मेरी सही रहेगी तो भाई उस गाने को मैं प्रमोट कर सकूँगी, गाना वायरल होगा। आईडी अगर कम ग्रो करता है तो काम बहुत ही कम मिलता है। कौन लोग वो लाइन अप करते हैं कि आओ हमारे साथ काम करो? जैसे स्टार तो आप डायरेक्ट कॉल करते नहीं हैं, शायद कोई कोई स्टार कर देते हैं, उनके आस पड़ोस के लोग करते हैं, तो ये कैसे लाइन अप होता है? डायरेक्टर लोग करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कंपनी के थ्रू भी, मैं वेब जैसे हो गया, वेब में भी योगेश सर हैं, वो भी मुझे लाइन अप करते हैं। फिर से ये जो एक कौन सा, मतलब डायरेक्टर लोग ही करते हैं। लेकिन ये भी कहता है कि लोग जब तक यहाँ पे शोषण नहीं होता लड़कियों का, कई लड़कियाँ आरोप भी लगाया है कि शोषण होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसके बिना काम नहीं मिलता है। क्या सच, ये बात सच्चाई है? कभी ऐसा फेस करने को मिला है तान्या को? मुझे तो नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला है, अभी तक मुझे नहीं मिला है। ऐसा होता है? अब पता नहीं, मेरे साथ तो हुआ नहीं तो मैं कैसे बोलूँ, मेरे साथ नहीं हुआ। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे लोग रहेंगे वैसे ही बात होगी। अगर कितनी लड़कियां हैं कि वायरल होने के लिए अपना शरीर दिखा दे रही हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे कि जो हम लोग अपने घर में, परिवार में नहीं दिखा सकते, वो खुद अपने घर, क्या बोलूँ मैं, ऐसी लड़कियों पे मुझे शर्म आता है कि अगर काम ही करना तो अच्छे से काम करो ताकि तुम्हारी फैमिली भी देख सके वो रील्स वीडियो। मतलब कैसा, मतलब क्या कहना चाहते, कैसा कपड़ा पहन? जो भी कपड़ा आप, मैं नाम क्यों लूँ, का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन लोग समझ सकते हैं। इंडस्ट्री में इतना गंदगी फैलाना, इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनना, मतलब छोटा कपड़ा तो मैं भी पहनती हूँ, लेकिन मर्यादा जो होता है ना, वो लोग मर्यादा को हद पार कर देती हैं। मतलब हॉट गाने सब पे, हॉट ड्रेस में ये करना और लोगों को अपना बदन दिखाना, और इस तरीके से लोग काम नहीं आ रही हैं लोग, अब उन्हें तो कोई जानेगा नहीं, ताकि हम ऐसे सीन करेंगे तो लोग मुझे बुलाएगा, लोग ये सोच ले रही हैं। लेकिन ये गलत है, ऐसे लोग ज़्यादा दिन मार्केट में नहीं चल पाते हैं। और कितने लोग ये बोलते हैं कि हम वेस्टर्न नहीं पहनते, हम बस साड़ी पहनते हैं और आपको मेरा बस साड़ी पे रील्स मिलेगा। वो लोग आप खुदे पहन रहे इतना छोटा छोटा, हम का करें।